तो बेटा इन मैथ क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रोमन न्यूमेरल्स। तो रोमन न्यूमेरल्स में हम लोग क्या बात कर रहे थे? वी वर टेलिंग दैट कि हाउ वी रिप्रेजेंट रोमन न्यूमेरल्स। हिंदी के अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं, या इंग्लिश के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी मैथ के डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमेरल्स, रोमन न्यूमेरल्स, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, हाउ वी रिप्रेजेंट। अपने पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है, दिव्यांशी ने बताया इंग्लिश अल्फाबेट। यस दिव्यांशी, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है 1 को यहाँ पे आई से मैंने रिप्रेजेंट किया है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। इट इज फॉल्स। व्हाई बेटा? सर आई दूसरी तरह लिख जाएगी। आई दूसरी तरह किस तरह लिखा जाएगा? यस दिव्या वर्मा बेटा माइक ऑन करके बताइए। दिव्या वर्मा माइक ऑन करके बताइए। चलिए दिव्या की यहाँ से आवाज नहीं आ रही है। सोनाक्षी पाल आप बताइए। फॉल्स। व्हाई फॉल्स? व्हाई इट इज फॉल्स? आई नीड आंसर। व्हाई इट इज फॉल्स? आपने बोला फॉल्स, आई एग्री विद दैट। मैं भी कहता हूं इट इज फॉल्स, बट व्हाई इट इज फॉल्स? क्यों ये फॉल्स है? कौन बता सकता है? हैंड रेज करिए। ऋषभ तिवारी बताइए। सर आई कैपिटल लेटर में होगा। यस, we represent Roman numeral with the English alphabet in upper case, not lower case. It is wrong जब तक आप आई कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। कई सारे बच्चे 5 को ये बी लिख देते हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स हो सकता है, तो ये भी तो आपका फॉल्स माना जाएगा। रूल ध्यान दीजिएगा। रोमन न्यूमेरल में आज मैं सारे रूल्स आपको समझाऊंगा, जिससे आप लोग कि नहीं 500, 1000 अप टू 3000 तक आप आसानी से रोमन न्यूमेरल लिख सकते हैं, बिना लर्न किए, बिना रटे। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तब। क्लास सेकंड के बच्चे 3000 तक रोमन न्यूमेरल लिखना जानते हैं। 3000 तक सेकंड के बच्चे लिखना जानते हैं। अब आप लोग की बारी है, देखते हैं। 1 को आई, तो सबसे पहला रूल मैंने बताया कि वी रिप्रेजेंट और रोमन न्यूमेरल्स आर प्रेजेंट आज रोमन नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सभी को ध्यान रहेगा ना? यस सर। अब रोमन न्यूमेरल्स आप जो भी है, थोड़ा सा कुछ रोमन न्यूमेरल्स आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों ने इसके पहले की क्लास में पढ़ा है, तो बताइए सबसे छोटी वैल्यू व्हाट इज विच इज द लीस्ट वैल्यू, विच इज द लीस्ट रोमन नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट रोमन न्यूमेरल्स? हु कैन टेल? सबसे छोटा रोमन न्यूमेरल कौन सा है? विच इज द लोएस्ट रोमन न्यूमेरल? हु कैन टेल? रोमन न्यूमेरल, सबसे छोटा रोमन न्यूमेरल कौन सा है? किसी को आता है कि नहीं? ऋषभ बताइए। ऋषभ बताइए बेटा। बेटा आवाज नहीं प्रॉपर आ रही है। आप म्यूट करके बात कर रहे हैं, फिर कैसे आवाज आएगी? म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं बार बार। अपार्ट फ्रॉम ऋषभ एनीबडी एल्स हु कैन टेल विच इज द स्मॉलेस्ट रोमन न्यूमेरल? किसी को नहीं पता? अच्छा, विच इज द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर, ये बताइए। 1 को किससे रोमन न्यूमेरल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कर सकते हैं।
कौन से कर लेटर से? सकते हैं। बाय विच सर लेटर? आई। बेटा आई नीड आंसर इन वर्बल केसेस, आई एम नॉट गोइंग टू सी द चैट। जो चैट में जो आंसर भेज रहे हैं मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। यू ऑल नीड टू टेल, जब मैं चैट में भेजने के लिए बोलूंगा तब भेजेंगे, तब मैं देखूंगा। अभी आपको बोल के बताना है आप वन को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? सर आई। आई। सर आई। कैपिटल आई से मैंने रिप्रेजेंट किया। कोई मुझे बता सकता है जीरो को कैसे रोमन न्यूमेरल में रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो को रोमन न्यूमेरल में कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? देखता हूं कौन बता पाता है। सर एक्स। ये आंचल बता रही है एक्स। क्यों बेटा, सही है ना? आंचल एक्स बता रही हो, क्यों बेटा? और भी कोई बताइए जीरो कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा, कितने लोग ये कह रहे हैं एक्स इज द करेक्ट आंसर? कितने लोग ये कह रहे हैं एक्स करेक्ट है? ओके, प्रतीक शुक्ला इज टेलिंग दैट कि एक्स इज द करेक्ट आंसर। यानी इनको अभी 1 से लेकर 10 तक का भी रोमन नंबर नहीं आता। 1 से 10 तक का रोमन नंबर आता होगा तो आपको पता होता 10 एक्स मतलब 10 होता है, ना कि 0। यही तो होता है। यस सर। 0 का रोमन न्यूमेरल, अच्छा कितने लोग को नहीं आता है वो हैंड रेज करें। 0 का रोमन न्यूमेरल जितने लोग को नहीं आता है वो हैंड रेज करिए। कई सारे बच्चों को नहीं आता। फिलहाल फॉर ऑल योर इंफॉर्मेशन, फॉर ऑल योर नॉलेज, देयर इज नो रोमन न्यूमेरल फॉर द नंबर 0। 0 का कोई रोमन न्यूमेरल नहीं होता। समझ में आया? यस सर। रोमन न्यूमेरल के कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? 0 को रोमन नंबर से हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, यस सर। 0 रोमन नंबर में है ही नहीं तो सबसे छोटा क्या हो सकता है? 0 से एक कदम और आगे बढ़ेंगे, आएगा 1। तो दिस इज 1 इज द लीस्ट नंबर। 1 ही सबसे छोटी संख्या है जो रोमन न्यूमेरल के थ्रू शुरुआत होती है। जहां से रोमन न्यूमेरल का सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 है, आई है। 1 दैट मीन्स आप रोमन न्यूमेरल जब पूछा जाए तो 1 नहीं, तब आई बोलेंगे। अगर ये पूछा जाए which is the least रोमन न्यूमेरल, which is the, ऐसा अगर मैंने पूछ लिया which is the smallest रोमन न्यूमेरल, ऑप्शन में आपका आई भी है, 1 भी है, एक्स भी है, 10 भी है, तो आप अगर 1 यूज किए तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि 1 तो रोमन न्यूमेरल है ही नहीं। हिंदू अरबिक नंबर है, आई इज द रोमन न्यूमेरल। समझ में आया? यस सर। ऐसे ही गलती करेंगे। चलिए ठीक है, कुछ चीजें आपको समझा दे रहे हैं। सबसे पहले छोटी वैल्यू जो होती है आई की वैल्यू कितनी होती है? 1। आई के बाद कौन सा लेटर रोमन न्यूमेरल में यूज होता है, कोई बताएगा? हाँ बताते रहिए, जल्दी जल्दी बताते रहिए, जिसको भी आए वो बता दे। आई के बाद डिफरेंट लेटर, बेटा डिफरेंट लेटर। मैं आपको कुछ लेटर लिख के बता रहा हूँ जिसका यूज करते हुए आप कोई भी रोमन नंबर लिख सकते हो। आई, एक है वी की वैल्यू क्या होती है? 5। नेक्स्ट लेटर आपका एक्स की वैल्यू क्या होती है? 10। ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, तो मेमोराइज कर लीजिएगा, कहीं लिख भी लीजिएगा, कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, इसको। एक्स के बाद क्या आता है? एल की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? 50। सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 100।
100. What is the value of D? 500. 500. 500. What is the value of M? 1000. Sir, 1000. 1000. 1000. 7000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 different letters. जो 7 लेटर्स से ही यूज करते हुए आप 1 ही नहीं 2, 3, 4, 5, 6 यानी 3000 तक जो भी काउंटेबल नंबर आप लिखोगे इन्हीं लेटर का यूज करते हुए बनेगा। अगर आपको 8 लिखना है तो क्या करेंगे? VIII। VIII। कोई दूसरा लेटर यूज हुआ? No, sir. इसी तरीके से अगर आप 100 में लिखें 100 का C होगा, लेकिन 100 अगर 5 लिखना है तो CV तो C and V यानी आपको इसी तरीके से अगर 1000 के बजाय 3265 लिखना है तो भी आप इन्हीं 7 लेटर्स का यूज करेंगे। कोई दूसरा कोई तीसरा लेटर नहीं यूज करना है। M C C L X B This is the Roman numeral for 3265। अब ये इतना बड़ा रोमन न्यूमेरल ये सब लिखेंगे कैसे? याद तो कर नहीं पाएंगे। अब प्रतीक अगर खिड़की की तरफ देखेंगे तो इनको आएगा भी नहीं। बगल में जो देख रहे हैं अपने राइट हैंड साइड में देख रहे हैं तो आएगा भी नहीं। और मैं रोमन नंबर क्लास 2 वाले बच्चों के साथ क्लास 3 की क्लास लूंगा बहुत जल्दी। आप लोग को पढ़ा लूं, फिर 2 वाले बच्चे 3 वाले बच्चे दोनों साथ में होंगे। फिर मैं 2 वाले बच्चों के साथ आपसे पूछूंगा। फिर देखना 2 वाले बच्चे सारे बच्चे धड़ाधड़ चाहे 2000 लिखें या 3000 लिखें सारा आंसर बताते हैं। लेकिन 3rd के जो बच्चे खिड़की देखते हैं अगल बगल देखते हैं वो नहीं बता पाएंगे, उनकी इंसल्ट होगी। तो अभी इंसल्ट ना होने पाए इस वजह से आप लोग ध्यान से पढ़ाई कर लीजिए। इसका मतलब यह है कि M भी आपका ऊपर भी है, C भी आपका वो है, L भी है, X भी है, V भी है। इन 7 लेटर के अलावा कोई दूसरा लेटर नहीं यूज किया जा रहा है। समझ में आया? Yes, sir. अब कैसे यूज करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। डोंट वरी फॉर दैट। Yes, sir. इन सारे नंबर्स को पहले आप लिख लीजिए, आपको याद होना चाहिए। इन सारे नंबर को आप लिख लीजिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। किसी कॉपी में बेटा नोट कर लीजिए। बेटा आप इसको नोट कर लिया ना? सभी ने नोट कर लिया? Yes, sir. वीडियो ऑन करिए। बेटा आप देखते हैं, सबसे पहले रूल आप समझिए। रूल ये है, रूल नंबर 1 आपको मैंने बताया कि ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अगर स्मॉल लेटर में किसी ने मुझे आंसर लिख के भेजा तो सही होगा या गलत होगा? गलत। लेटर में ही लिख के भेजेंगे। दूसरा रूल नंबर 2 जानिए कि आपका रोमन न्यूमेरल एक साथ, जैसे मैंने बोला ना ट्रिपल आई, डबल एक्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रिपल से ज्यादा यानी कंटिन्यूसली आपका रिपीट नहीं होगा। टाइम्स नन ऑफ द रोमन न्यूमेरल वुड बी रिपीटिंग। तो समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ? 3 टाइम्स तो है, लेकिन अगर हम ये पूछें कि ये 4 लिख दें ऐसे, कोई भी रोमन न्यूमेरल सिर्फ आई ही नहीं, कोई भी रोमन न्यूमेरल कंटिन्यूसली 4 बार लगातार नहीं आ सकता। अगर लगातार आएगा तो वो रॉन्ग है। समझ में आया? Yes, sir. तो जरा ये बताइए, सी लिख दिया तो क्या ये रॉन्ग है या सही है? Yes, sir. इज इट रॉन्ग? Wrong. बताइए। Wrong. रॉन्ग है। Wrong. वाई?
क्योंकि 4 बार रिपीट हुआ है। तेजी से बोलिए, स्लो क्यों बोल रही है? What is wrong? सर क्योंकि 4 बार रिपीट हुआ है। कंटिन्यूसली 4 बार आया है, कंटिन्यूसली मतलब लगातार 4 टाइम्स आया है, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। तो पहला रूल कैपिटल लेटर में लिखना है। सेकंड रूल आपका कोई भी रोमन न्यूमेरल 3 बार से ज्यादा कंटिन्यूसली नहीं रिपीट होगा। ओके? Yes, sir. थर्ड रूल इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग जानते हैं ना? Yes, sir. एक चीज और जानिए, अभी मैंने रिपीटिशन का बताया, रिपीटिशन से रिलेटेड रूल बताया। यहाँ पे BLD 5 वाला 5050 500 VLD will never repeated, VLD कभी रिपीट नहीं होगा 2 बार कंटिन्यूसली। देखिए बेटा, अलग अलग आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपका 2 बार आ जाए, लेकिन अगर आप ये सोचते कि रिपीट होगा तो नंबर रिपीट नहीं हो सकता। VLD कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कर दें 5 ऐसे, डबल L कहीं से भी नहीं आएगा, लगातार नहीं आ सकता। समझ में आया? यस सर। यस सर। ना ही रिपीट माइनस होगा। माइनस कब करना है होता है, प्लस माइनस भी होगा रोमन नंबर में। ध्यान से समझे रहेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, रोमन न्यूमेरल रटना नहीं पड़ेगा, और कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं प्लस माइनस करके। अब प्लस माइनस करके रोमन न्यूमेरल, कोई भी रोमन न्यूमेरल कैसे लिख सकते हैं अब ये बताते हैं आपको। इतना ध्यान रखिएगा, BLD ना ही रिपीट होगा ना ही माइनस होगा। अब प्लस माइनस करते कैसे हैं? मान लीजिए आपको ये V है, ये V मीन्स क्या हुआ? 5. अगर आपको 6 लिखना है, क्या लिखना है? 6 अगर आपको लिखना है तो 6 का तो कोई वैल्यू दिया ही नहीं है, कोई लेटर तो दिया ही नहीं है, यानी आपको 6 के लिए आपको रोमन न्यूमेरल फॉर्म करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यही तो है। Yes, sir. और सिर्फ इन्हीं लेटर का यूज भी करना है, इन्हीं लेटर का यूज करते हुए बनाना है। रूल आपको रूल भी बता दिया गया कि कैपिटल लेटर में होगा। दूसरा रूल बताया गया कि कोई भी लेटर 4 बार आप नहीं रिपीट कर सकते। तीसरा रूल बता दिया गया, BLD आपका ट्वाइस मतलब कभी रिपीट ही नहीं होगा। ऐसे में क्या करें? 5 में या तो 1 प्लस कर दें या तो 10 में 4 माइनस कर दें। 6 आ जाएगा कि नहीं? 5 में 1 ऐड कर दें, 5 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू है तो 5 में 1 ऐड कर दें, 6 आ जाएगा कि नहीं? यस सर। आ जाएगा। 10 है, 10 की वैल्यू दिया है तो 10 में -4 कर दें, 4 की वैल्यू दिया ही नहीं है, क्या 4 बना सकते हैं? यस सर। 4 में कैसे क्या करेंगे आप? 5 में से 1 माइनस कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। BLD ना तो रिपीट होगा ना इसमें में से माइनस भी, इसमें में से कोई भी नंबर माइनस भी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, L में से आप सोचें कि X नहीं, B में से 5 में से 1 अगर आप माइनस करना चाहें, B में से 5 में से 1 माइनस करके आप, ये 5 की भी वैल्यू दिया है, 1 की भी वैल्यू दिया है, तो क्या 5 में से 1 माइनस करके 4 आ जाएगा? Yes, sir. यस सर। मान लीजिए मैं आपको ये कर दे रहा हूँ, 4 ऐसे ही तो लिखे हैं आप, लेकिन एक चीज, एक रूल मैंने बताया था कि कभी भी V जो लेटर है माइनस नहीं होगा। यानी 10 में से आप 4 माइनस करेंगे तो दैट मींस कि I और V दोनों माइनस कर रहे हैं ना, Yes, sir. ये रॉन्ग होगा। तो फिलहाल आप ऐसा सोचिए, आपको 6 लिखना है तो आप प्लस कर दीजिए। 5 में अगर प्लस करना है तो अगर प्लस करना है तो राइट हैंड साइड में जो भी लेटर है उससे राइट हैंड साइड में यहाँ पे आई करिए, ये हो जाएगा 5 + 1 = 6। और अगर आप पहले लगा देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा इस बड़े वाले लेटर से। 5 - 1 = 4। एक चीज ध्यान देना है, अगर 1 और V यहाँ पे लिखा जा रहा है, V और I लिखा जा रहा है, अंतर क्या है दोनों में? ये आपका, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो दैट मीन्स कि 1 5 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है।
जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तब माइनस करेंगे बड़े में से कम वाला, समझ में आया? Yes, sir. और जब डिक्रीजिंग ऑर्डर हो इधर 5 फिर 1, तो इसको हम प्लस करेंगे 5 + 1 = 6। दूसरी चीजें आपको एक रूल बताना भूल गया कि रिपीट जब कोई भी वैल्यू होती है जैसे x x x 3 टाइम्स तो रिपीट हो सकता है ना। Yes, sir. Yes, sir. जब रिपीट हो तो रिपीटेशन में आपको माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, आपको प्लस करना है, सभी की वैल्यू एक दूसरे से प्लस कर दीजिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 10. 10। तो 10 + 10 + 10 = ये ट्रिपल एक्स मीन्स क्या हुआ? 30. 30। इसी तरीके से ट्रिपल आई मीन्स 3। 3. उसके बाद आप सोच लीजिए आपको लेटर बनाने हैं 1 से लेके 10 या 1 से लेके 20। 1 का आप 1 ऐसे बना दिए, 2 बनाना है 2 आपने इसको डबल आई कर दिया, 3 बनाना है 3 बना दिया, 4 बनाना है 4। अब इसको 4 टाइम्स तो कर नहीं सकते, रूल आपका डिसोबे हो रहा है। क्या करेंगे? 5 - 1 कर दीजिए, 5 b माइनस करेंगे तो पहले आई लगाएंगे बाद में सबसे पहले पहले 4 ये 5 ये फिर क्या हुआ? b + 1 5 + 1 = 6 b + 1 + 1 5 + 1 6 + 7 ट्रिपल आई b + ट्रिपल आई = 3 8 9 कैसे लिखेंगे? अब b 4 टाइम्स आई लिख सकते हैं? No, sir. नो 4 सर. टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स रॉन्ग हो जाएगा, तो क्या करें अब? No, sir. में से 1 माइनस कर दें, x - 1 क्या हो जाएगा? 9। दिखाई नहीं दे रहा है. 9. दिव्या आपके यहाँ पे प्रॉब्लम होगी नेटवर्क की। तो ऐसे में 1 से लेकर 20 तक या 100 तक आप रोमन नंबर से लिख सकते हैं। मान लीजिए 1 से लेकर 20 तक, 20 या 30 तक। यस सर. बेटा आपका रोमन न्यूमेरल कम से कम 3 दिन चलेगा। पहली बार मैं 1 से 100 तक बताऊंगा जैसे आज बता रहा हूँ, फिर उसके बाद 1 से लेकर 50 या 20 तक हो सकता है बता दूं, जो भी कवर हो पाएगा। थोड़ा समय लग गया। अगर इसी तरीके से आपको 22 लिखना हो तो क्या करेंगे? 22 10 एंड 500 के बीच में आता है ना? यस. क्यों बेटा? यस. सभी ने माइक ही बंद कर लिया। सलोनी चौहान ने माइक बंद किया है, दिव्या बर्मा ने माइक बंद किया है, कनीश राशि सब माइक बंद किया है, आचल पासवान फोन लेके टहल रही हैं। पढ़ाएं किसको हम? 22 को अगर रोमन न्यूमेरल में लिखना है तो आप x 10 या 50 के बीच में आएगा तो सबसे पहले आप कम वाले से शुरू करोगे। तो अगर इसको आप Yes, कैसे sir. लिखोगे? 2 टाइम x क्या हो गया? 10 + 10 को 20 में 2 ऐड करेंगे, क्या करेंगे? 1 + 1 डबल आई. Double I. इसी तरीके से मान लीजिए अगर L हम किए L नहीं 50 में अगर हम 49 लिखना चाहे, 50 का L होता है, लेकिन अगर मैं 49 लिखना चाहूँ या 40 लिखना चाहूँ, फिर क्या करेंगे? इसमें x x x x 4 बार x करने से 40 हो जाएगा ना? No, sir. हो जाएगा? रॉन्ग है, 4 बार तो आप रिपीट ही नहीं कर सकते। Wrong है। कैसे लिखेंगे? हाँ बताइए सोनाक्षी। सर 50 में से 1 माइनस कर देंगे। ट्रिप सर 50 में से 10 माइनस कर देंगे। 50 में 10 माइनस कर दें। L x माइनस करें कैसे? पहले लगा के बाद में? सर बाद में ऐड होता है, पहले लगाएंगे। सर पहले क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये L = 50, ये 10 जब पहले कम रहेगा बाद में ज्यादा रहेगा तो माइनस माना होता है। तो आप पहले लगाओगे तभी तो आपका कम होगा। तो L में से x माइनस करोगे, 50 में से 10 माइनस करोगे तो ये 40 होगा। समझ में आया? लेकिन अगर 49 अगर आपको लिखना है तो 49 कौन बताएगा? 49 में 40 आपने लिखा ही है, 9 ऐड कर दो। 50 में से 1 नहीं माइनस कर सकते। एक और रूल है,
आप जो I है वो सिर्फ V और X से माइनस कर सकते हैं। इसी तरीके से जो X है वो L और C से माइनस कर सकते हैं, जो C है वो D और M से केवल माइनस कर सकते हैं। B L D तो माइनस ही नहीं होता। बेटा आपका सेशन क्लोज होने वाला है, अगली क्लास में मैं आपको फिर से यहाँ पे दोबारा पढ़ाऊंगा। ओके यस सर। समय से ज्वाइन किया करिएगा, ज्यादा समय मत लगाइए, क्योंकि समय जब खत्म हो जाता है तो मुश्किल होता है पढ़ाने में।